नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे में जो है दो बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई हुई है। बिहार जमीन सर्वे के लिए जो है एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जारी किया गया है कि अब आप लोग को सर्वे करवाने के लिए खतियान की जरूरत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर आपके पास खतियान नहीं है फिर भी आप लोग का जो जमीन सर्वे है वो यहाँ पे होने वाला है। साथ में बिहार सरकार की तरफ से एक जो लिस्ट है वो आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया है और उस लिस्ट में कुछ प्रकार के जमीन का नाम दिया हुआ है, जिसमें कि आप लोग का बताया गया है कि किस किस प्रकार का जमीन जो है वो सरकार अपने कब्जे में लेने वाली है, सरकार यहाँ पे रखने वाली है। उसके बारे में भी सूचना आप लोग को यहाँ पे जारी हो चुका है। तो पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है, सारा नाम बता दिया गया है कि किस किस प्रकार का अगर जमीन आपके पास है तो वो सरकार ले लेगी। तो आप जो वीडियो को पूरा देखिए, सारा जानकारी मैं आप लोग वहां पे देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहां पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है अब खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए करें आवेदन। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास जो है खतियान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कि खतियान जो है वो यहाँ पे फट गया है या फिर पुराना है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों के पास अगर जो है खाता नंबर या फिर प्लॉट नंबर है तो भी आपका जो सर्वे है वहां पे कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को कई नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन के खतियान की कागजात देना अनिवार्य नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। और अगर उस पे जो है आपका कब्जा है तब तो आप लोग का बहुत ही आसान तरीके से आपका जो सर्वे है वहां पे कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इसी तरह गैर मजरूआ जमीन पर सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे जो गैर मजरूआ जमीन होता है उसको कब्जा किए हुए हैं, तो जो भी गैर मजरूआ जमीन होता है उसको सरकार यहाँ पे ले लेगी, अपने नाम पे यहाँ पे करवा लेगी। लेकिन वर्तमान में जो है आप सभी को हटाया नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि गैर मजरूआ जमीन पे घर बनाए हुए हैं, तो आप सभी को बेदखल नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो जमीन है वो सरकार के नाम पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे जो है आपको हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ जो जमीन का डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे लिया जाएगा, बस इतना ही काम यहाँ पे होने वाला है सर्वे में। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए, इसमें रसीद खतियान आदि शामिल है। यानी कि आपका जो जमीन है वो आपके दादा परदादा किसी के भी नाम पे जमीन है, तो अगर आपके पास जो कुछ भी साक्ष्य उसका उपलब्ध है, मान लीजिए उस जमीन का जो है कभी भी आप लोगों ने रसीद कटवाया था तो रसीद यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस रसीद से भी आप लोग यहाँ पे जो जमीन सर्वे है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास जो है जमीन का डिटेल नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है। तो अगर रसीद भी है तो उससे भी आप लोग यहाँ पे सर्वे हो जाएगा, बस रसीद पे जो है खाता और खेसरा यहाँ पे रहना चाहिए, आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपके पास जो है रसीद भी नहीं है तो 15 तरीके का जो डॉक्यूमेंट है उसका लिस्ट सरकार ने यहाँ पे जारी किया है, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है तो भी आप लोगों का जो जमीन का सर्वे है उसको यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सरकारी जमीन की जानकारी अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है, ऐसे जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। यानी कि जो भी सरकारी जमीन है वो जो है सरकार के नाम पे होगा, सरकार उस जमीन को यहाँ पे लेने वाली है। अब किस प्रकार का जमीन जो है सरकार यहाँ पे लेने वाली है, तो ये दूसरा आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि इन जमीनों का सरकार के नाम पर सर्वे, यानी कि ये सब जमीन जो है वो सरकार के नाम पे होगा। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य के विभिन्न इलाके में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, बकास भूमि, भूदान, भू हदबंदी, वासीगत पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्याय की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। यानी कि इस प्रकार का जमीन अगर आपके पास है, आपके कब्जे में है, तो ये सब जो जमीन है वो सरकार यहाँ पे लेने वाली है। ये सब जमीन का जो डिटेल है, ये सब जमीन का जो सर्वे है वो सरकार के नाम पे होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे गैर मजरूआ जमीन होगा, बकास्त वाला यहाँ पे जमीन होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास की यहाँ पे जो है भूदान वाला जमीन होगा। तो ये सब जो जमीन है वो सरकार यहाँ पे ले लेगी, सरकार के नाम पे आप लोग का जो जमीन का सर्वे है वो यहाँ पे होने वाली है। इस तरीके से सूचना पे निकल के आया हुआ है। तो इनमें से किसी भी प्रकार का जमीन आपके पास अगर उपलब्ध है तो ऐसे में इस जमीन का जो सर्वे है वो सरकार यहाँ पे करवाएगी और जब भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो आप सभी को हटा दिया जाएगा, वो जमीन जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपडेट आया हुआ था। दो महत्वपूर्ण सूचना था, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है, सारा जानकारी मैंने आप लोग को जो है उपलब्ध करवा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के वीडियो को, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।